नमस्कार। खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने की कवायद के बाद आज हरियाणा की राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। लेकिन इन 2 सीटों पर 3 प्रत्याशियों के बीच की टक्कर में वोटिंग और वोटों की गिनती तक का ही सस्पेंस नहीं रहा। मामले में पर्दे के पीछे लिखी जा रही स्क्रिप्ट पर सियासी पिक्चर भी लिखी जा रही थी। दरअसल राज्यसभा की इन 2 सीटों पर हुई वोटिंग में बीजेपी ने कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट रद्द करने की मांग की। किरण चौधरी और बीबी बत्रा पर वोटिंग के नियम तोड़ने के आरोप लगे। इसलिए बीजेपी के डेलीगेशन ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की, जिसके बाद आयोग वोटिंग के वीडियो के जरिए इस पूरे मामले को जांच परख रहा है। इसके साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा ने रिटर्निंग ऑफिसर आर.के. नांदल पर कांग्रेस के पक्ष में भेदभाव करने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग को इसके लिए लिखा गया है, शिकायत की गई है। चुनाव आयोग के सामने 2 शिकायतें और इन्हीं शिकायतों और इनकी जांच के बीच हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों का पूरा समीकरण टिका हुआ है। तो एक तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इस बीच कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन ने ट्वीट कर बीजेपी पर हार के डर से तुच्छ राजनीति करने का आरोप लगाया। क्या ट्वीट किया उन्होंने, जरा दिखाते हैं। तो ये ट्वीट है अजय माकन का और उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के उस नोट को टैग किया है। दरअसल कार्तिकेय शर्मा की ऑब्जेक्शन को जांचने परखने के बाद रिटर्निंग अफसर आर.के. नांदल ने इस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट करने का जो नोट लिखा, उस नोट को कोट करते हुए अजय माकन ने यह ट्वीट किया। हालांकि एक तरफ इस मामले को लेकर चुनाव आयोग वोटिंग का वीडियो जो है जांच रहा है कि वोटिंग के दौरान क्या जिन 2 विधायकों के वोट रद्द करने की मांग हो रही है उन्होंने किसी तरह से नियम को तोड़ा है या नहीं। दूसरी तरफ एक शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर पर को लेकर भी है कि उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में भेदभाव किया है, पक्षपात किया है। तो खैर, हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों को लेकर वोटिंग तो हुई, लेकिन अब भी इस पर सस्पेंस बरकरार है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जोगेंद्र मोर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। प्रवीण अत्रे, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। और अशोक चौहान जी, वरिष्ठ पत्रकार, अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। जी धन्यवाद भविष्य जी। मोर साहब, आप इसे चर्चा की शुरुआत करूंगा क्योंकि देखिए, यह आरोप लग रहा है, मांग की जा रही है चुनाव आयोग से कि 2 विधायकों के वोट को रद्द किया जाए, और दूसरी तरफ रिटर्निंग अफसर पर भी आरोप निर्दलीय प्रत्याशी ने लगाया। जो स्थिति बनी है, इस पर आपका पहला रिएक्शन? देखिए, आरोप निराधार है, बेबुनियाद है। रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग के बिहाफ पे काम करता है। और आप एक बात देखिए, बड़ी बात यह है कि मणिपुर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेंट्रल ऑब्जर्वर है और हरियाणा के चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है वो इसके अनुराग अग्रवाल जी इसके स्टेट ऑब्जर्वर हैं। उन दोनों की उपस्थिति में जो ऑब्जेक्शन उन्हें लगाया, उस वीडियो को देखने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना जो है मत प्रकट किया और दोनों की हाजिरी में मत प्रकट किया। और मैं आपसे भविष्य जी ये बात साझा करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और आर के डर से अनर्गल आरोप लगाकर और मनगढ़ंत कहानियां गढ़कर इस चुनाव को किसी न किसी तरीके से एक विवाद के विषय में डालना चाहते हैं। जी, तो क्या आप ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि माकन साहब की राज्यसभा की राहें और तंग हो गई हैं अभी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमें चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। चुनाव आयोग, भारत का जो चुनाव आयोग है, उसकी अपनी निष्पक्षता है और वो जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हम हो सकता है डिबेट के दौरान ही चुनाव आयोग का कोई फैसला आ जाए और जल्दी काम हो जाए। जी, ठीक है।
प्रवीण अत्रे साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल भी है, जैसा कि अजय माकन भी ट्वीट कर रहा है और मोर साहब भी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी तो बौखला गई है। देखिए, मुझे बड़ी हैरानी हुई जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी बात शुरू करते ही रिटर्निंग ऑफिसर आर के नांदल का पक्ष लेना शुरू किया। देखिए, वो प्रवक्ता तो वो कांग्रेस के हैं, लेकिन यहाँ पे वो किसके प्रवक्ता बन के बात कर रहे थे? आर के नांदल के। उन्होंने इस तरह का वक्तव्य देके स्वयं स्पष्ट कर दिया दर्शकों के सामने कि आर के नांदल किस तरह से एक तरफा व्यवहार कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। देखिए, जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति की जानकारी रखता है, भविष्य जी आप भी बेहतर जानते हैं कि आर के नांदल कौन है, किस सरकार में वो नौकरी पे लगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के उनके संबंध क्या है, ये सब लोग जानते हैं। और यहाँ पे जो इन्होंने कहा अभी कि देखिए, जो हरियाणा के यहाँ पे ऑब्जर्वर थे चुनाव आयोग के और जो केंद्र के ऑब्जर्वर थे, उन्होंने दोनों की जानकारी में, यही सबसे बड़ा विषय है। शिकायत नहीं पड़ी मेरे मित्र ने, जो शिकायत कार्तिक शर्मा ने चुनाव आयोग को की है, उस शिकायत में यही लिखा है कि आर के नांदल ने बिना हरियाणा चुनाव आयोग ऑब्जर्वर, केंद्र चुनाव आयोग ऑब्जर्वर, उनकी जानकारी के बिना, उनसे सलाह मशवरा किए बिना एक तरफा निर्णय लिया। यही तो शिकायत है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता आर के नांदल को बचाने के लिए तथ्यात्मक झूठ बोल रहे हैं। अब दूसरी बात, ये बात तो इन्होंने ठीक कही कि चुनाव आयोग जो है, क्योंकि एक स्वायत्त संस्था है, चुनाव आयोग के पास शिकायत गई है, चुनाव आयोग तथ्यों को परख रहा है। चुनाव आयोग ने, क्योंकि राज्यसभा का जब चुनाव होता है उसकी वीडियोग्राफी होती है, तो वीडियोग्राफी के क्लिप मंगवा लिए हैं, उसको देख के चुनाव आयोग अपना निर्णय देगा, उसके बाद वोटों की काउंटिंग होगी। लेकिन जिन चीजों को हमें समझना है वो ये है कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक हफ्ता पहले एक चैनल पे ये कह रहे थे कि 2016 में मैं अपना वोट खाली छोड़ के आया था, नंबर एक, और आपको याद है 2016 में एक इश्यू बहुत बड़ा उठा था शाही कांड का, और यही आर के नांदल थे, और इन्हीं आर के नांदल पे एलिगेशन था। हुड्डा साहब ने एक सप्ताह पहले अपनी कंस्पिरेसी को स्वयं मान लिया। तो अब आप समझ सकते हैं, तो मतलब मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता आर के नांदल के प्रवक्ता क्यों बन गए। अरे भाई, एक तो मेरा निवेदन है, भविष्य जी, मेरा निवेदन ये है कि इनको समझाइए, डिस्टर्ब ना करें, अपने समय पे जो बोलना खुल के बोलिएगा, लेकिन मेरे समय पे ना बोले। देखिए, सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि कांग्रेस की प्रवक्ता की क्या मजबूरी है, बजाय अपनी पार्टी को डिफेंड करने के वो आर के नांदल को डिफेंड करने लग गए। भाई, क्या मजबूरी है आपकी? इसका मतलब आप बेहतर जानते हैं कि आर के नांदल ने बिना सेंट्रल ऑब्जर्वर को कंसल्ट किए, बिना स्टेट ऑब्जर्वर को कंसल्ट किए, जिस तरह से एक तरफा निर्णय देने की कोशिश की, उससे उनकी नीयत पे शक होता है, और यही शिकायत चुनाव आयोग को की गई है। अब फैसला चुनाव आयोग करेगा। ठीक है, मोर साहब जवाब देना आप चाह रहे थे। भाई ठीक है, शिकायत तो यही है चुनाव आयोग से जो की गई है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों ऑब्जर्वर को दरकिनार यहां पर किया गया। नहीं, अगर दरकिनार किया होता तो उनकी टिप्पणी आती, पहली बात। दूसरी बात, मैं भविष्य जी आपको बताना चाहता हूं, जो 2016 की बात करते तब भी रिटर्निंग ऑफिसर आर के नांदल थे, एक बात जो कह रहे हैं। दूसरी बात ये होती है, अगर इनको किसी भी प्रकार के आर के नांदल के रिटर्निंग ऑफिसर होने पर किसी प्रकार का संदेह था, कोई बात थी, ये खेल आरंभ होने से पहले नियम तय होते हैं, खेल के बीच में नियमों की किसी के मनसा पर बात नहीं। और मैं आर के नांदल जी का प्रवक्ता की बात नहीं कर रहा हूं। आर के नांदल तो सरकारी अधिकारी है, चुनाव आयोग के अधिकारी है। आप अनर्गल आरोप लगाकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह प्रकट कर रहे हैं, आप सरकार में होते हुए। भारतीय जनता पार्टी और दूसरी बात देखिए कि ये तो निर्दलीय प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए किस बात का जोर लगा रही है? अगर ऐसी कोई बात है तो निर्दलीय प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी तो आज निर्दलीय क्यों, अब ये कहे कि निर्दलीय प्रत्याशी था। अब ये सारी की सारी, और कोई न कोई अधिकारी किसी के समय में तो लगेगा। चयन प्रक्रिया पे सवाल उठा दिया इन्होंने। तो ये डिबेट हम राज्यसभा पे बात कर रहे हैं, और अगर देखेंगे कि वोट जब डलने लग रही थी, आप उस वक्त देखिए, अगर कोई रिजेक्शन वोट की कोई बात आती है तो वो बैलेट बॉक्स में ले जाती है। अगर इस प्रकार की कोई सीक्रेसी लीक होने के बाद तभी ऑब्जेक्शन होता है उस चीज। नहीं तो सब ठीक है, और तरह के इलेक्शंस में जब चुनाव आयोग को लेकर आप भी शिकायत करते हैं, तब भी बीजेपी यही बात कहती है कि आप चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते। ठीक है, अब वही बस बयान उसी तरह के हैं, लेकिन किरदार बदल गए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अशोक चौहान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। एक लाइन दीजिए बस, जी एक लाइन। ठीक है, यहाँ पे जोगिंदर मोर जी जो है, या तो उनको पूरी जानकारी नहीं है, इनको ये जानकारी नहीं है कि जब किरण चौधरी जी और बीबी वत्रा जी के वोट डले, तुरंत ऑब्जेक्ट किया गया, तुरंत उसी वक्त। और जब आर के नांदल ने एक तरफा निर्णय लिया, तुरंत जो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी, अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए।
तो अब जो आजाद प्रत्याशी कार्तिक शर्मा, उन्होंने मेल के जरिए केंद्र चुनाव आयोग को उसी वक्त शिकायत भेजी। अब ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी इतना जोर क्यों लगा रही है? इनको शायद ये जानकारी भी नहीं है कि आर के नांदल के इस तरह की कार्यप्रणाली से आहत होके भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कृष्ण पवार ने भी अपनी शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी है। हमने भी आर के नांदल की शिकायत की है। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उनका जो कार्यप्रणाली थी वो कार्यप्रणाली एक तरफा थी, और यह अधिकार है हमारा शिकायत करने का, निर्णय चुनाव आयोग करेगा, इसमें इनको क्या तकलीफ है? ठीक है सर, लौटूंगा मैं आपके पास। अशोक चौहान साहब भी जुड़ गए। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। आज जो हरियाणा में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनावों को लेकर स्थिति बनी है, आपका पहला रिएक्शन किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखेगा साहब, 2016 भी में भी ऐसा ही हुआ था जी। और इसके बाद में कहानी कैसे क्या हो रहा है ये सबके सामने है। यानी सीट 2 है, उम्मीदवार 3 है। अब ये कि जजपा भाजपा ने जो है अपना कार्तिकेय शर्मा को सपोर्ट किया, उसके बाद में जो हालात आज जो हो रहे हैं, अभी क्या नाम जो डॉक्टर मोर जो है अपना कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे हैं कि अपना जो है अपना जो इस तरह की शिकायत, अब देखेगा शिकायत तो चुनाव आयोग से कोई भी कर सकता है, पीड़ित जिसको कोई परेशानी है। परेशानी में ऐसा है कि भाजपा भी कर रही है, जैसे कि अभी क्या नाम भाजपा के अपना जो मंत्री बोल रहे थे कि किस तरह से जो है कि अपना जो हम भी भाजपा की शिकायत, आर के नांदल की शिकायत अपना चुनाव आयोग से करेंगे। अब चुनाव आयोग क्या डिसीजन लेता है, कैसे क्या है, वो तो चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। पर जो हालात इस तरह के हैं उसमें मैसेज अच्छा नहीं जाता है देशवासियों, प्रदेशवासियों को मैसेज अच्छा नहीं है। एक पढ़े लिखे, एक जिम्मेदार आदमी, जनप्रतिनिधि जो हैं वो चुनाव कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि वो उनको बनने वाले हैं, बनाने वाले हैं। जनप्रतिनिधि अपना राज्यसभा के लिए, बड़ी पंचायत के लिए आएंगे। अब इस तरह का जो है ये नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दिल किसी के भी साथ नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी आप ले लीजिएगा। इस तरह से जो अपना करना है, जहां जिसको वोट देनी है देगी, जो वोट होगा वो जीतेगा और जो ज्यादा वोट ले जाएगा जीत जाएगा। और इस तरह के जो है जनतंत्र में, प्रजातंत्र में जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हालात क्या होते जा रहे हैं, क्या लोग क्या संदेश देना जा रहे हैं और लोग क्या संदेश लेंगे। हमारे राजनीतिज्ञ, हमारे जनप्रतिनिधि तो पब्लिक जो है, जनता अपना मानती है, अपना हेड मानती है, अपना उनका सम्मान करती है। और ये पंचायत में जाने के लिए और इस तरह के जो अख्तियार हो रहे हैं, ये कुछ अपना रास्ते बन रहे हैं, कैसे वो कोई समझ से बाहर है। और इस तरह पे जो है संदेश जो है तो आम जनता में कोई खास अच्छा नहीं जाएगा। लोगों पर ध्यान जो है बहुत। चौहान साहब, एक सवाल मेरा ये है, ठीक है, कांग्रेस चूंकि लंबे वक्त से गुटबाजी को झेल रही है, इसको लेकर हालांकि ये भी कहा जाता है कि कोई गुटबाजी नहीं है, जो चीजें थी उनको सुलझा लिया गया है, तो जाहिर है जो स्थिति कांग्रेस में रही है उसको देखते हुए विधायकों का वोट रद्द हो, इस तरह की सिचुएशन बने, ये कोई इस तरह की चीज नहीं है कि जो ऐसा लग रहा था कि अप्रत्याशित हो। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी बलराज कुंडू का वोट ना करना ये स्थिति बना दी है कि बीजेपी का गेम थोड़ा यहां पर बिगड़ा और ये स्थिति कुल मिलाकर अब बनी है। देखिएगा त्यागी जी, बात ऐसी है, यानी कुछ न, हर पार्टी है, पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता रहता है जी। पर जैसे कि कहीं अनुशासन है, कहीं थोड़ी बहुत अनुशासनहीनता है जो उसको बर्दाश्त कर ली जाती है, या फिर उसके बाद में कार्रवाई नहीं की जाती। अपना कांग्रेस के अंदर जो आपस गुटबाजी है वो किसी से छिपी नहीं है, वो आज की कोई नई गुटबाजी नहीं है, वो पता नहीं का अरसे से चली आ रही है। वो हर कोई ये चाहता है कि मैं ऊपर रहूं, मैं दूसरे को नीचा दिखाता रहूं, इस तरह की गुटबाजी चल रही है। जैसे हुड्डा जी अपना भूपेंद्र हुड्डा पूर्व सीएम भी रहे हैं, आज की तारीख में जो है हरियाणा प्रदेश में अच्छे वजनदार, अच्छे असरदार हैं। अपना उन्होंने जो है उदय भांजी को जो है अपना शैलजा जी से त्याग पत्र दिलाकर या जैसे भी हालात बने थे अपना उनको बनाया गया है। अब यह कि जैसे कि अब चुनाव को लेके था, उसमें
सुरजेवाला तो उधर चले गए राजस्थान, उसके बाद में किरण चौधरी इधर रह गए, बिश्नोई जी यहीं रह गए। अब ये जैसे कि छत्तीसगढ़ में एमएलए भेज दिए गए थे, वहां बातचीत हुई थी कि भाई प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, और इसमें जो है हुड्डा जी भी गए, उनको भी काफी कुछ समझाया, भाई ऐसे वोटिंग करनी है, ऐसे क्या करना है। वो ये है कि बात अब वही पुरानी बात फिर आ जाती है कि हमें अपने ही एमएलए पे यकीन नहीं है, या एमएलए को पार्टी पे यकीन नहीं है। जब आपस में ही यकीन नहीं है तो जनता आप पे कैसे यकीन करेगी? ये सोचने वाली बात है। इस तरह के जो हालात हुए हैं, ये हालात जो है बहुत मतलब गुटबाजी से तो किसी भी तरह निसंदेह कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन चौहान साहब मुझे जरा समझाइएगा कि आमतौर पर जब इस तरह के वाकये होते हैं तो हमने देखा है चुनाव आयोग वोटों को रद्द करता है, लेकिन इस बार जो स्थिति बन रही है, जो रिटर्निंग अफसर हैं उन पर पक्षपात के आरोप हैं, तो क्या ये स्थिति ये भी है कि चुनाव ही रद्द हो जाएं? देखो, चुनाव तो रद्द नहीं होगा, तो ये है कि कुछ ना कुछ जो है चुनाव आयोग कोई बीच का रास्ता निकालेगा। बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो उस हालात में चुनाव रद्द किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो अगर चुनाव रद्द होता है तो आप ये बताइएगा चाहिए, ये संदेश देशवासियों और प्रदेशवासियों को क्या जाएगा, किस तरह के हालात है, यानी पार्टियां बैठ के कैसे क्या करती हैं, कैसे है। अब जैसे कुंडू जी ने कहते हैं कि भाई मेरा किसी से कोई मतलब नहीं, मैं जो है मैं वोट कास्ट नहीं करूंगा, 90 में से 89 ने कास्ट कर दिए, मैं नहीं करूंगा। अब उसके बाद में देखिएगा, यानी जब कांग्रेस ने अजय माकन को उतारा तो उसके बाद में जो अपना विनोद शर्मा जी के सुपुत्र हैं कार्तिकेय शर्मा, वो भाजपा ने और क्या नाम करके उन्होंने उनको उतार दिया। भाजपा का खेल करना, इसका कांग्रेस का खेल खराब हो गया तो उसमें क्या जजपा ने भी उनको सपोर्ट कर दिया, उसके बाद में जो है भाजपा ने भी सपोर्ट कर दिया। अब रहे निर्दलीय में से कुंडू बोले कि भाई मैं तो अपना कोई पार्ट प्ले में तो इलेक्शन में करता ही नहीं हूँ। तो इस तरह से जो होते, अब ये कि कभी विनोद शर्मा भी कांग्रेस में रहे थे, कभी विनोद शर्मा कभी अच्छा कांग्रेस के जो हमारे सिपह सलार है उनसे काफी कुछ था। पर ये राजनीति है, इस राजनीति में ना कोई सगा है और ना कोई दुश्मन है और ना ही कोई दोस्त है। जैसे हालात होते हैं, हालात के हिसाब से जैसे रबड़ को बेंड किया जाता है, इसी तरह से राजनीति जो है, राजनीति को जो है हालात के हिसाब से बेंड किया जा रहा है। ठीक है जी अत्रे साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और सवाल यह है कि कुंडू साहब की जो भूमिका रही है उसने कहीं ना कहीं जो स्थिति है बीजेपी के लिए उसको, उसके समीकरणों को थोड़ा बिगाड़ा है, और जो ये तस्वीर आ रही है उभर कर, ये इसी वजह से, और तस्वीर अच्छी नहीं है जैसा चौहान साहब कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कुंडू साहब के ऊपर टिप्पणी करने से पहले मैं एक बात का मैं भी कहना चाहूंगा, जो आपने चौहान साहब से सवाल पूछा था जी, क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर चुनाव रद्द हो सकता है, विषय है। देखिए, चुनाव, हालांकि चौहान साहब ने भी स्पष्ट कर दिया, वैसे भी राज्यसभा चुनाव की जब वोटिंग होती है उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी होती है, यहाँ पे वीडियोग्राफी हुई है। जब चुनाव आयोग के पास शिकायत पहुंची तो चुनाव आयोग ने पहला काम क्या किया, वो वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवाई जी। तो वीडियो रिकॉर्डिंग से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, उस हिसाब से चुनाव आयोग अपना निर्णय दे देगा। तो रद्द होने की स्थिति मुझे नहीं लगता आएगी, क्योंकि जो कुछ है वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर है। पता लग जाएगा कि किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने अपना वोट जो है वो दिखाया है अपने एजेंट के अलावा, तो वहां से क्लैरिटी आ जाएगी। रही बात कुंडू जी की, देखिए मुझे लगता है कि बलराज कुंडू जैसे लोगों को राजनीति में नहीं होना चाहिए। उसकी बड़ा कारण है, हम लगातार ये बात कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर आपका जो मत है वो आपको जरूर डालना चाहिए, आपको मत अपना प्रकट करना चाहिए, वोट डालना चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार भी और लोकतंत्र की जरूरत भी। जब चुनाव लड़ते हैं, जहां पे जब भाषण देते हैं, बलराज कुंडू जी ने 50 बार ये कहा होगा, जनता से अपील की होगी कि साहब अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए। चुनाव आयोग लगातार इसके ऊपर प्रोग्राम चलाता है, अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं कि जनता अपने मत का प्रयोग करे, और ये सरकार की कोशिश भी लगातार रहती है कि जनता अपने मत का प्रयोग करे। उसके बावजूद अगर एक जनप्रतिनिधि अपने मत का प्रयोग ही ना करे, देखिए जबकि जनप्रतिनिधि का दायित्व तो और बड़ा हो जाता है, आम जन के मुकाबले एक विधायक का दायित्व तो और ज्यादा हो जाता है कि वो अपने मत का प्रयोग करे। अब भले ही वो किसी को भी वोट दे, भले ही वो कांग्रेस के प्रत्याशी को दे, भले ही वो आजाद को दे, जिसको भी दे, वो उसका अधिकार है,
लेकिन बजाय मत का प्रयोग करने के, अगर कोई विधायक पहले तो अपना मत का प्रयोग नहीं करता और जब उससे पूछा जाता है कि साहब आपने अपना मत का प्रयोग क्यों नहीं किया, तो वो उल जलूल तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि साहब देखिए यहाँ पे तो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, पैसे का खेल हो रहा था। अगर जो आदमी आपके साथ हॉर्स ट्रेडिंग या पैसे का खेल खेल रहा था, आप उसके विरुद्ध मत डाल देते। भाई लोकतंत्र में तो यही ढंग होता है ना कि अगर एक व्यक्ति की नीति आपको पसंद नहीं, सोच आपको पसंद नहीं, तो आप उसके विरोध में जो खड़ा है उसको मत डाल दीजिए। लेकिन आपने वो भी नहीं किया। तो इससे पता लगता है कि अगर लोकतांत्रिक ढंग से सोचें तो ऐसे व्यक्ति को मुझे नहीं लगता जनप्रतिनिधि होना चाहिए जिस तरह का काम उन्होंने इस चुनाव में मत ना डाल के किया है। रही बात जो आपने कहा असर, लेकिन सर उससे पहले तो लगातार मान मनोबल का दौर चल रहा था, बीजेपी के तमाम दिग्गज पहुंच रहे थे। जी हाँ भविष्य जी, इसीलिए मनाया जाता है कि साहब आप अपने मत का प्रयोग कीजिए, भले ही आप किसी के पक्ष में डालिए लेकिन मत तो डालिए अपना। अब रही बात असर की, आप देखिए जो राज्यसभा का गणित होता है, जैसे 90 विधायक अगर अपना मत का प्रयोग करते तो 1/3 + 1 करके कृष्ण पवार जी को जीतने के लिए चाहिए होते 31 मत, लेकिन अब मत डले 89। अगर उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं तो कृष्ण पवार जी को जरूरत पड़ती है 30.6। मतलब कुंडू जी के वोट ना डालने से मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कोई दिक्कत हुई हो। रही बात आजाद उम्मीदवार की, जो जानकारियां भविष्य जी आपके पास भी होंगी, शायद कुलदीप बिश्नोई जी ने क्रॉस वोटिंग की है, इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी की लगातार कांग्रेस से नाराजगी चल रही थी और 2 विधायक जिन्होंने अपनी वोट को दिखा के जिस तरह से रद्द करवाने की तरफ आगे बढ़े हैं, उससे वैसे ही कांग्रेस का प्रत्याशी मुझे लगता है चुनाव हार रहा है। तो आजाद प्रत्याशी के ऊपर भी मुझे नहीं लगता कोई बहुत लंबा चौड़ा कुंडू जी के वोट। ठीक है सर, ठीक है। जोगिंदर मोड़ साहब, जो स्थिति अब बन रही है थोड़ा समझाइएगा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ चूंकि गणित में मेरा थोड़ा कमजोर है। जो स्थिति है, क्या 2 अगर विधायकों के वोट रद्द होते हैं, आने वाली संभावनाओं के बारे में हम बात करते हैं, तो क्या कांग्रेस को इससे फर्क पड़ने वाला है? अगर चुनाव रद्द होंगे तो बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा आगे हो सकता है। देखिए जो प्रोपोर्शनेट की जो फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस, अगर इस प्रकार की स्थिति आती है तो अलग अलग स्थिति से जो चुनाव की है फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस है, पहले वाले देखो इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि कहीं भी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो जीत रहे हैं, उनके पास एक वो है। और रही मैं कतई ये नहीं मानता कि किसी प्रकार से भी ये वोट रद्द होने वाली है भविष्य जी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं मानता। देखिए जो अब ये जुमलेबाजी होती है, फलाना प्रवक्ता को ये नहीं पता, इनको ये नहीं पता, इस प्रकार की नहीं पता। मैं कानून में PhD हूँ, मैं 28 साल से राजनीति कर रहा हूँ। मतलब इस प्रकार की बातें करना कि उनको तो यही नहीं पता है, इनको ये पता होना चाहिए कि सेंटर आपको पता लग जाता है किस लिए भेजे जाते हैं, वो आपको शिकायत किसलिए भेजा जाते हैं, ऑब्जर्वर इसीलिए भेजे जाते हैं कि वहीं पे इंटरेक्शन करने के उनके पूरी शक्ति है। ऑब्जर्वर पूरी है, कहीं भी कोई चीज होती है वहां पे है। आप चुनाव आयोग की प्रक्रिया पे उठा रहे हैं, ठीक है। मैं बीच में नहीं बोला भविष्य जी, चलिए जल्दी से सर, वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है, 10 सेकंड सर खत्म कीजिएगा मोड़ साहब। इसलिए ये इनकी हड़बड़ाहट की स्थिति है। ये हड़बड़ाहट जो ये हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते थे, बलराज कुंडू के जगह घर पे इनके अध्यक्ष जाते हैं, इनके गृह मंत्री जाते हैं और ये अनैतिक रूप से बाद में निर्दलीय प्रत्याशी को उठा के लाते हैं, ये कोशिश करते हैं इस प्रकार की। कांग्रेस मैं रोकना चाहूंगा, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा सर। जोगिंदर मोड़ साहब, वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया जोगिंदर मोड़ साहब, प्रवीण अत्रे साहब और अशोक चौहान साहब, आपका भी, आपने भी वक्त निकाला और इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजस्थान की 2 राज्यसभा सीटों के लेकर अभी पेच फंसा हुआ है चुनाव आयोग। जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और जो आरोप कार्तिकेय शर्मा की तरफ से लगाए गए हैं, उनको लेकर जांच कर रहा है, जांच किया आयोग, जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ से जांच की जा रही है और इसके बाद फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया जाएगा और आयोग के ही फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल आज बड़ा मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।